आचरण का प्रभाव पुत्र पौत्र पर पड़ता है। जब धृतराष्ट्र कह सकता है माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, तो परीक्षित भी तो कहेगा कुरु पांडवाना। बताओ, है वैसे कुरुवंश ही, इस घराने का पुराना नाम कुरुवंश ही है, कौरव ही है, ये सभी कौरव हैं। पांडव तो केवल पांडु के लड़कों से बोला गया। अब यहां पर भी तो देखो कितना एक्सप्लॉइटेशन है। धृतराष्ट्र के लड़ते कुरुवंशज कौरव, वहीं उसी दिन से भेद शुरू हो गया। नहीं तो वैसे तो पांडव के लड़के भी कौरव ही हैं, कुरु के ही तो वंशज हैं। पर उस दिन उनको कहना शुरू कर दिया नहीं नहीं ये नहीं कुरुवंशज, ये पांडव हैं, पांडु वंशज हैं, पांडु के लड़के। जहां भेद होता है वहीं खेद होता है, जहां खेद होता है वहीं जीवन का उच्छेद हो जाता है। कहता है अश्वत्थामा ने तीर छोड़ा किस पर, एकमात्र संतति का बीज, कौरव और पांडवों का एकमात्र संतान उत्तरा के गर्भ में। जुगोप कुक्षिंगत आत्मचक्रे मातुष्म में यह शरणम गताया, जिनके चरणों में जाकर मेरी मैया गिरी थी, उसके विषय में विस्तार से सुनाइए गुरुजी। कई श्लोकों में परीक्षित ने हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया है, तो सुखदेव जी बड़े खुश होते, वाह बेटा नैष्ठ की मति ही, तेरी मति अब स्थिर हो गई, मैं तुझे सुनाऊंगा, मैं तुझे सुनाऊंगा। बीमार दवाई बताने नहीं जाता, लेने जाता। डॉक्टर जो देता है उसे स्वीकार करता है। इसलिए परीक्षित मुमुक्षु नहीं है, परीक्षित तो जिज्ञासु है, कृष्ण प्रेमी है। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, कथा के बहाने आप सब वृंदावन धाम में इन शरद पूर्णिमा के पास की शारदीय तिथियों में एकादशी के दिन विद्यमान है। ये कथा को कैसे सुने, पिपासु होकर सुने, जिज्ञासु होकर सुने, चिन्मय होकर सुने, चिंतन करते सुने। कथा से पूर्व और कथा के बाद मौन हो और रात्रि भर उसका चिंतन हो। कथा के बाद भी रात्रि में बैठ के बात हो ना, तो घर गृहस्थी की चर्चा तो आप दिल्ली बंबई में भी कर सकते। सब लोग बैठ के ये विचारो, जो आज जो डिस्कशन हुआ है भाई, somebody should be the moderator of the discussion। उस पर हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, कौन सी समझने वाली है, कौन सी सिखाने वाली है, कौन सी बात ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है, कौन अभी हम इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, किसको अभी हम पोस्टपोन्ड करते हैं। अवॉइड करने वाला कुछ नहीं होता कथा में। कोई चीज प्रीपोन्ड करने वाली होती है, कोई चीज पोस्टपोन्ड करने वाली होती है, और कुछ तुरंत एक्शन में अप्लाई करने वाली होती है। हम संसार छोड़ने की अगर बात कहें तो ये अवॉइड करने की बात नहीं है। हाँ, अभी आपका अनुभव यहां तक नहीं पहुंचा तो आप संसार के परित्याग को मात्र एक स्वप्न समझोगे। ये पोस्टपोन्ड करने की बात है, जब अनुभव में घटेगा तब छोड़ देना। यही कथा की सार भूमिका है। भक्ति के तट पर बैठकर सुखदेव और परीक्षित के मध्य संवाद ही इस कथा का रूप लेता है। मंगलमय भाव से गुरुदेव सुखदेव परीक्षित को कुछ बड़े महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस देते हैं शुरू में। जितास्वनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। अब कथा में ये सब विचार की बातें हैं। सबसे पहली चीज, आप यहां क्या जीत कर बैठिए। सबसे पहला नियम कि यहां सबसे पहले श्रोता और वक्ता अपना आसन जीत कर बैठे। असमन्तात ततम, असमन्तात। आसन शब्द की अलग अलग स्तर पर अलग अलग व्याख्या है बंधु।
योग की दृष्टि से आसन एक पोस्चर है। अष्टांग योग में आसन एक मुख्य विषय है। आध्यात्मिक स्तर पर आसन स्थिति को कहते हैं भाई। मतलब कहां पर बैठे, इस रिकॉग्निशन के साथ बैठे कि व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, वेयर यू आर नाउ, हाउ मच यू हैव अटेन्ड, हाउ मच यू वांट टू अटेन। कितना चल चुके, कितना चलना बाकी है, कितना समझ चुके, कितना समझना बाकी है, कितना उतर चुका है, कितना उतारना बाकी है, कितना पकड़ चुके हैं, कितना पकड़ना बाकी है। पैर यूं हैं, यूं हैं, यूं हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बौद्धिक स्तर पर आसन की यह परिभाषा है, मानसिक स्तर पर आसन अलग है। अच्छा, शरीर यहां बैठा भी है पर मन यहां नहीं बैठा है, तो शरीर को बैठा के करोगे क्या? आप तो यहां बैठे हो, मन जा रहा है कि आज डिनर में बना क्या है यार। किसी का कहीं जा रहा है, कहीं किसी को कहीं जा रहा है, कोई पकौड़ियों को याद कर रहा है, कोई आज वैसे एकादशी का दिन है महाराज, कुछ याद कर रहा है। मन को एकाग्र करने की भूमिका मानसी आसन है। जब आचार्य चरण मन को निवेदन करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो मन शिक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है। गुरौ गोष्ठे गोष्ठा लई सुजने भूसुर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रजबन युवद्वंद शरणे सदा दंभम हित्वा कुररतिम पूर्वम अतितराम अये स्वांतर भ्रातस चटु बिरबि याचे धृतपद। मन तू कहां कहां लग, गुरौ और गोष्ठा लयेषु, गोष्ठे गोष्ठा गुरु में लग, गोष्ठालयेषु स्वजन अपने वर्ग के लोग, स्वमंत्र गुरु प्रदत्त मंत्र, ये सब क्या है? मानसी आसन। बड़ी सुंदर लाइनें गाई जाती है ना, करो मन नंद नंदन को ध्यान, यहाँ आज्ञा है करो, नंद नंदन को यह अवसर तो है फिर ना मिलेगा, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगा। बताओ, शरद की ये तिथियां, वृंदावन का वास, संतों का सानिध्य, ज्ञान गुदड़ी जैसी पवित्र स्थली और शुद्ध श्रीमद् भागवत की कथा। बंधुओं, ये मंच वो है जहां से मेरी भी 6 पीढ़ियां बैठकर बोली है, ये सामान्य मंच नहीं। और मनुष्य शरीर, भारत का जन्म, संस्कार, ये सब चीजें बार बार मिलती नहीं है, पता नहीं। अब इस समय जन्म जब भक्ति सुलभ है, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले जिस धरती पर, 500 का मतलब क्या होता है? 6 पीढ़ी पहले जिस भूमि पर मीरा एक तारा बजाती आई है, पता नहीं दोबारा में जब तुम मनुष्य बनो क्या समय कहां पहुंच गया। इसलिए ख्याल करना, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगा, यह अवसर तो है फिर ना मिलेगा।
करो रे भैया रे मन वृंदा विपिन निहार यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार विपिन राज सीमा के बाहर हर को न निहार रे मन वृंदा विपिन निहार वृंदा विपिन निहार यह अवसर तो है फिर ना मिले गो 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 मेरो कहो अब मेरो कहो अब ओ मेरो कहो अब मेरो कहो नंद नंदन करो रे मन नंद नंदन को नंद नंदन नंद नंदन को नंद नंदन को मानसी आसन एक एक को बिठाइए एक एक को बहुत कुछ अलग होकर आप एक बने हो तो उस अलग को अलग अलग करके स्थित कर लोगे तो आप पूर्ण रूप से स्थित हो जाओगे। ये विज्ञान है। एक एक योग में एक एक अंग को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले यहां अपने शरीर को बिठाइए। उसके बाद क्या कहा? जिदा श्वासो। फिर अपनी श्वासों को एक केंद्रित करिए, एक तारतम्य बैठाइए उसका, क्योंकि मनोभाव सबसे पहले श्वास का ही परिवर्तन करता है। कोई बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाए तो श्वास बढ़ जाती है, काम में आ जाए तो श्वास बढ़ जाती है, आलस्य में हो तो श्वास बहुत ही धीरे लंबी हो जाती है, मुक्त हो जाती, बड़ी तीव्र अपनी उसकी गति चलने लगती है। तो श्वास का भी संबंध मन के साथ है। अन्न, चंद्रमा, वायु, ये सब मन को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा और अन्न का बहुत सूक्ष्म संबंध है। तिथियों का निर्णय चंद्रमा से ही होता है। सूर्य तो रोज एक सा है। आज पंचमी है, चंद्रमा क्योंकि ऐसा है। आज एकादशी है क्योंकि पूर्णिमा ऐसी, अमावस्या ऐसी, और उसके अनुसार मन पर भी प्रभाव होता है। इसलिए विशेष चंद्रमा की दशा से विशेष तिथि पर जब विशेष अन्न का नियंत्रण होता है तब जीव मन को नियंत्रित कर सकता है। जितश्वासो, अपना मन। तो बौद्धिक स्तर पर आसन अलग है, शारीरिक स्तर पर अलग है, मानसिक स्तर पर अलग है, बौद्धिक स्तर पे अलग है। एक मेंटल बैलेंस है, एक इमोशनल बैलेंस है, एक फिजिकल बैलेंस है।
ये तीन चीज बैलेंस्ड है तो आप एकाग्र हो। आपने आसन ग्रहण किया है। आसन ग्रहण करने का मतलब यही है, मानसिक स्टेबिलिटी, वैचारिक स्टेबिलिटी और शारीरिक स्टेबिलिटी, और तीनों का अपना निजी संबंध है। फिजिकली बैलेंस्ड व्यक्ति कौन है? जो सबसे पहली बात है कि जो एक्टिव है, एक्टिव है। नहीं तो भागवत जी के महात्म्य में ही लिखा है, कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? मंद। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। आज का व्यक्ति बहुत लेजी है और थोड़े दिन बाद फिर क्रेजी है। इमोशनल बैलेंस्ड व्यक्ति का स्वरूप क्या है? भावुक व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, दूसरे के कंट्रोल में नहीं रखता। आज तो हमारे साथ पता है क्या होता है, मैं दृष्टांत देता रहता हूं। आपने टीवी खरीदा और रिमोट सबके पास है, जिसका जो मर्जी वो चैनल लगाया जा रहा है। ऐसे मन तुम्हारा है और कंट्रोल सबके हाथ में। वो यूं देख गया तो गुस्सा हो गए, वो यूं देख गया तो खुश हो गए। मतलब दूसरा रिमोट दबा रहा है, तुम्हारा टीवी चल रहा है। आपकी भावना आपके कंट्रोल में हो। और वैचारिक बैलेंस क्या है? वो नहीं जो रिएक्ट करता है, वो जो रिस्पॉन्ड करता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। यही आसन की भूमिका है। जितास्वनो जितास्वासो जितसंगो जिते इंद्रिय। जित श्वास और जित संगो। यहाँ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप कथा में किसके बगल में बैठे हैं, ये बड़ी प्रधान चीज है। बगल में सोने वाला बैठा हुआ तो आपको भी, वैसे भी जो जमाई होती है ना, वो ऐसी बीमारी होती है जो एक आपको नींद नहीं आ रही हो, क्या कहते हैं उसको, भूल गया अंग्रेजी का शब्द, कन्वेंशनल क्या भूल गया, तो मतलब वो इजीली ट्रांसफरेबल होती है। सामने आप किसी को देख के जमाई ले दो, उसको आएगी आएगी। और सोने वाले के पास बैठोगे तो सो जाओगे, हंसने वाले के पास बैठोगे तो हंसोगे, रोने वाले के पास बैठोगे तो रोगे। हाँ, ऐसा आदमी पास में बैठा जो बार बार दुनिया याद नहीं दिलाए। भाई 7 तो बजे, पता नहीं कब खत्म करेंगे महाराज जी, पता चाय भी पीनी है हमको, एक बार बार घड़ी दिखा रहा है। और दूसरा ये कह रहा है यार काश आधा घंटा और होता। जब तुम्हारा मन इधर उधर भी जाए तो उसकी बात और उसे, अच्छा इसको मजा आ रहा है, इसका मतलब कोई तो खास बात है, हमको भी यहाँ सुनना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिय, और जितेंद्रिय होकर बैठे। पैर सबका दुखता है पर आपका पैर है। लोग कहते बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, आपका शरीर आपकी बात सुनता है। पैर से बोले बैठा रहे चुपचाप 3 घंटे, हिलना नहीं। बढ़िया से बढ़िया मालिश तुझे करवाई है, बढ़िया से बढ़िया जूता तुझे पहनवाए हैं, बढ़िया से बड़े फर्श पे तुझे मैंने चलवाया है, एक रोज तुझे क्लीन रखा है, साफ रखा, तेरी इतनी सेवा की है। भाई थोड़ी बात तो मेरी सुन लियो कर, बैठ जा 3 घंटे, बोलना जरा। उतने ही घोंटू दर्द मारेंगे महाराज। आंखों को बोलो बढ़िया गुलाब जल तुमने डलाया, सुरमा लगाए, काजल लगाए हमने आंखन में, और आंखें साफ रखी हैं। और जब धूप में गए ब्रांडेड बढ़िया चश्मा पहना है हमने, बड़ा ख्याल रखा है इनको। ऐसा करियो 4 बजे से 3 बजे से 7 बजे तक तू खुली रहना, बोलो उतनी ज्यादा बंद होगी। सेल्फ कंट्रोल इज द स्टार्टिंग। साधना में यहीं से शुरुआत होती है। जितेंद्रिय, प्रिपेयर होकर बैठे। आपको जब मालूम है कि यहां बैठना ही है, एक बार बैठने से पूर्व निवृत्त हुआ, ये शंका निवृत्त हुआ, ये जैसे बीच में न उठना पड़े। और नियंत्रण रखे भाई 4 बजे से मैं अगर बैठ जाऊंगा तो 2:30 बजे जल ले लूं ज्यादा सारा सा, 4 बजे मुक्त होकर बैठो।
ओ हाँ, तुम 2:30 बजे ही अगर महाभोजन करोगे तो यहाँ झूमोगे ही फिर महाराज। भोजन का भी नियंत्रण आवश्यक है। भोजन कितना अनिवार्य है, बाद में भी शुरू में भी, जल भी भोजन भी। अब अगर 3 बजे भोजन करके बैठेंगे हम तो आलस आएगा। 1 बजे भोजन हो जाए, 3 बजे से बैठना है। जल का नियंत्रण, भोजन का नियंत्रण, निद्रा का नियंत्रण। आपको मालूम है तो दोपहरी में इधर उधर की गपाष्टक लगाने से बढ़िया है 1 घंटा सो लीजिए। सुबह जल्दी उठ रही हैं तो उठिए और सो लें। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक की नींद, 1 बजे भोजन, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक नींद ली, फिर यहाँ आराम से बैठे, मुंह धोकर आए। और थोड़े अनकंफर्टेबल भी बैठना चाहिए। ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए तो नींद सच्ची में आ जाएगी। ये सब कुछ नियम श्रोता के लिए अनिवार्य कहे गए। यही वक्ता के लिए भी जाते हैं। वक्ता के लिए भी ये प्रधान चीजें हैं। हम शुरू मंगलाचरण के बाद अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं। आसन, एक आसन लगा के बैठे ठाकुर जी को प्रणाम। जित स्वनो जित श्वासो जित संगो। अब किसी आलसी व्यक्ति के संग से प्रभावित हो गए तो हम पे कथा ही ना हो रही। फिर कोई सामने बैठ के सो रहा हो और कैसे उसको देख के कथा सुनाए। कई जगह, एक जगह तो गांव में कथा भाई, जैसे वहां पंडित जी कथा कहने के लिए बुलाए जाते थे, ऐसे दक्षिणा देख के पंडित जी सुनने के लिए भी बुलाए जाते थे। बोले महाराज जी इनको ही देख के बोलते ना, और जनता तो सोती रहेगी। और कमाल ये कि पंडित जी की ऐसी आदत खराब, वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलते हाँ जी, बीच में हाँ जी बोल तो मैं चुप भूल जाता हूँ। वैसे फिर मैंने पीछे बिठवाया, वो पीछे से भी हाँ जी। जित संगो और जितेंद्रिय। भाई इतना बोले कंठ भी रुधिर होता है, रुधिर भी सूखता है। अब भाई सब चीज है, पर ये वक्ता के भी नियम है और श्रोता के भी नियम है। जित संगो जितेंद्रिय। और भगवान के भगवत स्वरूप का नित्य मन में चिंतन करके, विराजमान करके, उनको हृदय में विराजमान करके बैठे, ठाकुर जी को संग लेकर बैठे। एक बार बड़े महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, किसी को बहुत देर तक साथ में बैठना हो तो वो अपनी आवश्यक चीजें पास लेकर बैठता। अच्छा लो फोन रख लो, अच्छा भाई पानी भी प्यास तो पानी की बोतल भी रख लो, अच्छा भाई मेरा रुमाल भी एक पास धर दो है। जैसे किसी को यात्रा पे जाना हो तो आवश्यक चीज रख लेता, किसी को कहीं बहुत देर तक बैठना हो तो भाई कोई गोली है बीच की वो भी रख लो, पानी भी रख लो, रुमाल भी रख लो। और कहीं कोई जहाँ तो व्यवस्था फिर भी कोशिश किए ठीक हो, कहीं बहुत गर्मी हो तो एक पंखा भी पास में रख लो, सब व्यवस्था साथ रहती है। महाराज जी बोले ये सब चीज कथा को सुविधा देती हैं, अच्छी बात है, पर आप कभी कभी कथा में श्री कृष्ण को भी पास बिठा के सुनो। आइए श्री ठाकुर जी पास विराजो, हम बैठकर आपकी अनुपम कथा का आस्वादन करें। कहाँ बैठ के सुने? कोई एक ने बड़े महाराज श्री से मोती झील में पूछा, महाराज श्री हम सोफा पे बैठ के सुने, कुर्सी पे बैठ के सुने, जमीन पर सुने, पालती मार के सुने। बोले बेटा जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ सुन, पर एक चीज ध्यान रखना, 2 चीजों का, जब सुन अपने गुरु के चरणों में बैठकर सुन। ये बड़ी ऊंची बात है। अब वो सोफा हो, फिर वो चाहे कुर्सी हो, वो तो उससे मतलब नहीं, वो तो शरीर की चीजें हैं। फिर वो चाहे जमीन हो, फिर वो चाहे अंदर तो कमरे भी हैं, लौट भी सकते हो, कहीं तो अंदर ही सुन रहे हो तो क्या पता। और आप जा भी सकते हो, थोड़ी देर नींद आ रही हो तो थोड़ी देर सो के आ जाइए, अंदर भी आवाज है तो लेट जाइए, बैठ जाइए, ऊपर बैठ, खड़े भी कई खड़े होके भी सुन रहे होंगे, पीछे कोई बाहर भी बैठ के आवाज जा रही है सुन रहे होंगे। वो चीज बड़ी नहीं है, पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही। कुर्सी सोफा ये सब दूर की चीज, जब सुन गुरु चरणाश्रित होकर सुन तो श्रवण की योग्यता प्राप्त हो। महाराज अनुपम भाव से ये सब भूमिका बंधी। सुखदेव जी महाराज भगवान की अनुपम स्तुति करके भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने प्रेम का उद्गार श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करते हैं।
प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलाश्यत समे ऋषीणां मृषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भे य इमा पुरो विभुर् निर्मायसे ते यदमुषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ठ भगवान् वचांसि। और प्रसंग आ पहुंचा वही वृंदावन में श्री विदुर और उद्धव जी दोनों की भेंट हुई। विदुर आ रहे हैं तीर्थ यात्रा करते हुए और उद्धव आ रहे हैं श्री ठाकुर जी की पादुकाओं को लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया। दो जैसे मिलते हैं वैसे ही चर्चाएं करते हैं, व्यवहारिक मिलते हैं तो व्यवहार और भक्त मिलते हैं तो ठाकुर जी की। दोनों श्री कृष्ण चिंतन में अभिराजित हुए। आगे बढ़े विदुर और महर्षि मैत्रेय से हरिद्वार में उनकी भेंट हुई। खूब सारी जिज्ञासाएं करी और उसमें ही एक विषय निकला कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ये ब्रह्मांड पूर्व में अंड रूप में अभिराजित था, वो अंड विदीर्ण हुआ। अब आज की जो आधुनिक फिजिक्स है वो बिग बैंग थ्योरी को मानती है। आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, स्टेडी स्टेट थ्योरी है या बिग बैंग थ्योरी है, पर कहीं ना कहीं इसका आधार श्री भागवत जी में भी छुपा है। हमारे यहाँ ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म अंड, ब्रह्म ही अंड, ब्रह्म का अंड, ब्रह्म भी अंड, कुछ भी लगा लो। अब ये तो वैयाकरणों का खेल है। वो अंड विदीर्ण हुआ तो उसमें से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने जल को अपना निवास स्थान बनाया, तो उसका नाम नारायण पड़ा। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जल की प्रधानता अनिवार्य है। आज के समय में भी विज्ञान दूसरे ग्रहों में जल ही तो खोज रहा है। अगर वहां जल एक विशेष तापमान में प्राप्त हुआ तो मनुष्य के होने की संभावना हो सकती है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो वैज्ञानिक परिवेश में महाराज ये सब बड़े बड़े प्रोफेसर अध्यापक यहाँ बैठे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपके हिसाब की कह सके। तो नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, नारायण की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। मनुष्य का शिशु अपनी जननी से नाभि से ही जुड़ा होता है। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो चतुरानन हो गए, अर्थात केवल मनुष्य के द्वारा ही चार धर्म आचरण, चार पुरुषार्थ करने की संभावना है। मनुष्य के द्वारा ही, पशु नहीं कर सकता। पशु काम कर सकता है पर धर्म मोक्ष वो कैसे करेगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। यही ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। नाल पकड़ के बहुत देर तक उतरे, कुछ न मिला, समुद्र ने मार्गदर्शन किया, थप से तप की शिक्षा मिली और तप किया। अर्थात मनुष्य जीवन तप करने के लिए है। कल इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज आए थे, आप सभी ने उनको देखा था। उन्होंने एक बड़ी सुंदर अंग्रेजी में बात कही, सफरिंग एंड ऑस्टेरिटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप दुनिया में सारी चीजों का भोग करते हो तो अंततोगत्वा हाथ में तो सफरिंग्स ही आती हैं।
सुख की कमी ना हो उसके बाद भी सफरिंग्स तो है ही है। अंग्रेजी का शब्द है सफरिंग। पर भारतीय संस्कृति इस विज्ञान का विचार करती है सफरिंग्स को ऑस्टेरिटीज में कैसे बदला जा सकता है। सफरिंग परिस्थिति है और ऑस्टेरिटी स्थिति है। स्थिति है, वो शरीर को और परिपक्व बनाती है, मन को और स्थिति प्रदान करती है। मंगलमय भाव से ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि की आज्ञा प्रदान करी। ब्रह्मा जी की 5 संतानें उत्पन्न, ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप को 2 भागों में विभक्त करके प्रथम मानव, प्रथम मानवी, मनु और शत्रुपा के रूप में प्रकट किया। मनु ने हमें स्मृतियां प्रदान की हैं। लोग कहते हैं इन मनु की संतति मानव हैं। ये मनु नहीं है, कश्यप की एक पत्नी है, उनका नाम मनु है। वाल्मीकि रामायण इसकी चर्चा विशेष करती है। ब्रह्मा जी के पुत्र जो मनु और शत्रुपा हैं वो भिन्न हैं, पर दिति अदिति इन दोनों से सुर और असुर प्रकट हुए और मनु की परंपरा वहीं से मानव के रूप में चली है। तो ये एक तीसरी परंपरा है, वाल्मीकि रामायण इसकी चर्चा करती है। मनु और शत्रुपा की को पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त कराया। भगवान वाराह ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके जल से पृथ्वी को निकाला। भारतीय विज्ञान, शास्त्रीय विज्ञान, हर जगह की साइंस एक अलग है। विज्ञान शब्द है ना, बहुत विस्तृत शब्द है। उसके एथिक्स लोकेशन के अनुसार डिपेंड करते हैं।